दोस्तों कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। आप लोग एंजॉय कर रहे थे तो दिख रहा था, मैं भी अपनी सीट पे बैठे बैठे डांस कर रहा था। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतनी यात्राएं की हैं, अनगिनत यात्राएं की हैं, और सेफ शॉप में तो आप जानते हैं, जो सेफ शॉप में डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं उनके लिए यदि गिनना चाहे, थाईलैंड है या गोवा है और जैसलमेर है और जिम कॉर्बेट है, तो गिनना मुश्किल है कितनी बार आए हैं, क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं आते हैं। शुरू में जब हम लोग आए थे तो हम लोग वैसे ही एक्साइटेड थे, जैसे आप लोग, जब हम लोग भी अपनी पहली यात्रा याद कर रहे थे, तो डेफिनेटली पहली बार तो आपको बहुत एक्साइटमेंट आया होगा, लेकिन विश्वास मानिए हम लोग को अभी भी एक्साइटमेंट आता है। पहले थाईलैंड देख करके एक्साइटमेंट आता था, और अब आप लोगों को देख करके एक्साइटमेंट आता है। इतना जबरदस्त अनुभव है, और ये टीम बहुत जोशीली है, जबरदस्त है, दमदार है, और मुझे मालूम है कि आप लोग इतिहास लिखने नहीं वाले हैं, इतिहास को ऐसा कर देंगे कि कोई दूसरा सोचेगा यार इतिहास ऐसा भी होता है। ठीक है, सारे के सारे विजेता हैं आप लोग सिद्ध करके आए हैं, और आपके लीडर्स इतने जबरदस्त हैं। मैंने जब माधव जी को पहली बार रूम शेयर किया था तब गोल्ड थे माधव जी, लेकिन देख करके समझ में आ गया था कि बंदे में दम है। लाल बहादुर शास्त्री थे ना, कद छोटा था लेकिन उनका जो व्यक्तित्व का कद था वो बहुत बड़ा था। ऐसे ही हमारे माधव जी हैं जिनके व्यक्तित्व का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और इनके साथ विजय पाल जी बिल्कुल उसी तरीके से रटे हैं शुरू से। ये लोग आपको मालूम है एक साथ पढ़ाया करते थे, कभी पढ़ते थे के साथ, पढ़ते भी थे पहले साथ में, बाद में पढ़ाया भी साथ में, और अब देखिए ऐसे आदर्श बन करके सामने आए हैं। डायमंड भी साथ में बने, यूसी भी साथ में बने, कमाल है, हर जगह साथ में। बहुत बिल्कुल। मतलब आप लोगों ने पता नहीं, पुराने उपन्यास आते थे, चाचा चौधरी का उपन्यास, उसमें लिखा होता था कि चाचा चौधरी का जो दिमाग है ना वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, और वैसे हमारे विजय पाल जी है, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। आपके पास उनके पास कोई भी चैलेंज दीजिए, उसका सॉल्यूशन उनके पास बहुत आसान और बहुत अच्छा मिलता है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्यार थोड़ा कम करे, डांट ज़्यादा रहे। तो प्यार भी करे, ठीक है, प्यार वाली डांट थी सर। अच्छा प्यार वाली डांट। सत्येंद्र प्रसाद जी आपके बीच में है, देख रहे बिल्कुल उनका बेस कैसा है, किसी भी फिल्म में हीरो की तरह, ऐसी आवाज, दमदार आवाज। अजय पंडित जी गजब के लीडर है भाई, है ना। और अभी पिछली बार उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला था एज एन एंकर। आप लोग को यूट्यूब पे तो सुनते ही रहता हूँ मैं, लेकिन देख करके लगा हाँ कि हम लोग के बीच में से ऐसी लीडरशिप उभर के आ रही है जो उम्मीद जगाती है ना। और फिर आपके बीच में और राकेश प्रसाद जी हैं, लाल बहादुर जी हैं, और जसवीर जी हैं। जसवीर जी को भूल ही नहीं सकता मैं, इसलिए नहीं भूल सकता जसवीर जी को कि जसवीर जी जब शुरू में जब वो खुद नहीं जा रहे होते थे और उनकी टीम जा रही होती तो उसको ही मोटिवेट करने ऑफिस के सामने खड़े होते थे, और दुबले पतले से। और मैं सोचता था कि ये आदमी जो 4 साल में अभी गोल्ड ही बना है, इसके अंदर कितनी ऊर्जा है। लेकिन देखिए कितनी ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा आज इतनी फलीभूत हुई है कि पूरी दुनिया में, मतलब 4 साल में गोल्ड बने थे वो, आप लोगों के लिए प्रेरणा की बात है, लेकिन काम नहीं छोड़ा, और आज आप जानते हैं कि उनका कद कितना बड़ा है। और अभी भी जूम में मीटिंग में है, लगातार मीटिंग्स करने जा रहे हैं, उनकी डेट्स नहीं थी इसलिए नहीं आ पाए आपके बीच में, है ना। और तो ये जबरदस्त लीडर्स हैं आपके, जितने भी सामने हमारे बैठे हुए हैं, और अच्छेलाल यादव जी, परशुराम जी को क्या डिसिप्लिन है, क्या ओबे करते हैं, क्या अनुशासन को मानते हैं, वो देखने की बात है। और लीडर तो जबरदस्त है ही, एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये सारे के सारे लीडर्स आपके लिए एक आशा का एक पिलर के रूप में, आप किसी को भी देख करके अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, और बस चलना शुरू कीजिए और चलते रहिए। चैलेंजेस बहुत आए, मैं समस्याओं को चैलेंज कहता हूँ, क्योंकि समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती और चैलेंज हमेशा ओवरकम होते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको ये देखना है सॉल्यूशन की ओर देखना है या चैलेंजेस की ओर देखना है। सॉल्यूशन की ओर देखना है। सॉल्यूशन की ओर देखेंगे तो कोई भी चैलेंज इतना बड़ा है ही नहीं जो आपकी ज़िंदगी के लक्ष्य से बड़ा हो, कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं। तो अपने लक्ष्य को सामने रखिए, मनोरंजन बीच बीच में करते रहिए। आज बहुत मनोरंजन किया आपने, लेकिन अब काम की बारी है, कल और दिन है, कल और मस्ती कीजिए, मस्ती में जिए, मस्ती में ज़िंदगी बिताइए, मजा कीजिए। लेकिन यहाँ से लौटने के बाद फिर काम काम और काम, और इसलिए काम कि अगली बार 10 गुनी ताकत के साथ यहाँ वापस लौट करके आना। और
इतने बड़े टारगेट कंपनी ने सेट किए हुए हैं कि आप चलते रहे तो पूरी दुनिया वैसे ही घूम लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप ये 3-3 महीने के टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपको यूरोप के टारगेट, चाइना का टारगेट और पूरी दुनिया के टारगेट, रक्षा का टारगेट सब मिलने वाले हैं। तो आपको तो बस चलते चले जाना है, दुनिया तो अपने आप ही घूम लेंगे आप। ये कोई बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए कोई साइंस का कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। चलते रहेंगे तो पक्का जाएंगे, और चलते रहेंगे तो जाना ही जाना, ये तय है। लेकिन इस बीच में इस बात का ख्याल रखना दोस्त कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं ना, वो आपके परिवार का हिस्सा है, और जिसने भी अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को परिवार की तरह माना है, उसकी सफलता सुनिश्चित है। आपको अपनी टीम से कॉम्पीट नहीं करना, आप उनके माई बाप हैं, आप उनके पेरेंट्स की तरह हैं। और जब आप, और यदि वो गलती भी करते हैं कुछ ना, तो माफ करना उनको, क्योंकि कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध। तो यदि उनको माफ करते रहेंगे तो आप कितना माफ कर सकते हैं, कितना लोगों को झेल सकते हैं, उतनी बड़ी सफलता आपके इंतजार कर रही होगी। यदि छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाएंगे अपनी टीम से, अपने बच्चों से, तो क्या होगा। तो खैर, ज्यादा लंबी बात नहीं, मजा करने आए हैं, मजा करेंगे, लेकिन मजा इसलिए करेंगे कि जिंदगी भर मजा करना है ना, तो मेहनत भी करनी है। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम लोग किनारे की तरफ पहुंच रहे हैं और मंजिल अभी दूर है, और उस मंजिल को हमें तय करना, अपने पैरामीटर्स खुद तय कीजिए। और हम लोग तो यहाँ आने के बाद अब अपने लक्ष्य तय कर रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब महोदय जी ने कहा कि मेरा 2050 मैंने 50 साल होने तक का लक्ष्य मेरा 100 करोड़ का एसेट बनाना है। आगे बढ़नी चाहिए ना। तो महोदय जी डायमंड बने तो बहुत सारे लोग डायमंड बन गए, मरकरी बने तो बहुत लोग मरकरी बन गए, यूसीए बने तो यूसीए लोग बन गए। लेकिन अब क्या टारगेट है? 100 करोड़ का। 100 करोड़। ठीक है, जब 100 करोड़ होगा तो 1000 भी होगा, लेकिन 100 करोड़ के टारगेट पे पहुंचना है। तो ऐसे महान लीडर आपके साथ में हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई आगे की बात बताता है, कहां तक पहुंच गया वो छोड़ दीजिए, आगे क्या करना है। पिछली बात मालूम कौन करता है? पिछली बात थके हुए लोग करते हैं, रिटायर्ड लोग करते हैं, है ना, वो पिछली बातों में मजा लेते हैं। लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं वो हमेशा आगे की बात करते हैं कि आगे कहाँ जाना, आगे कहाँ जाना, आगे कहाँ जाना और कैसे जाना। चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गो डायमंड, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली ट्रिप में 10 गुनी ताकत के साथ।